हेलो नमस्कार। आज हम भारतीय शिक्षा आयोग या कोठारी कमीशन के बारे में बात करेंगे। इससे पूर्व मैं मुदालियार कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन और नई शिक्षा नीति से संबंधित वीडियो अपलोड कर चुका हूं। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर बात की जाएगी। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। भारतीय शिक्षा आयोग, जिसे कोठारी कमीशन राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहते हैं, इसे भारतीय शिक्षा का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन एजुकेशन कोठारी कमीशन को कहते हैं। अगर आएगा कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो है वुड का घोषणा पत्र। इसकी नियुक्ति 14 जुलाई 1964 को की गई थी। इसके अध्यक्ष यूजीसी के चेयरमैन डॉक्टर DS कोठारी थे। आयोग का विषय क्षेत्र क्या था? शिक्षा की राष्ट्रीय संरचना पर सरकार को सलाह देने के लिए और सभी चरणों एवं पहलुओं में शिक्षा के विकास के लिए सामान्य सिद्धांतों और नीतियों पर सलाह देना। आयोग के सदस्य कितने थे? अध्यक्ष सहित कुल 17 सदस्य थे। आयोग में प्रोफेसर सामोस्की रूस से तथा JF मैकडूगल व जीन थॉम्स यूनेस्को से, ये फ्रांस के थे, और प्रोफेसर रोजर रिवेल कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से थे। आयोग ने अपने कार्य प्रारंभ किया जब तो उसने 12 टास्क फोर्सेस व 7 वर्किंग ग्रुप का निर्माण किया था। आयोग ने 2 अक्टूबर 1964 से अपना कार्य प्रारंभ किया और 29 जून 1966 को 1600 पृष्ठों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? वह था शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। आयोग के अनुसार तत्कालीन शिक्षा प्रणाली में क्या दोष थे, देखते हैं। जीवन से असंबंधित है, कृषि को अपर्याप्त महत्व, अत्यधिक अकादमिक है, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण से असंबंधित है और विभाजकीय प्रवृत्तियों तथा जाति भावना से संबंधित है। चरित्र निर्माण, सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के निर्माण पर जोर नहीं देती है। अब आयोग के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? एक है उत्पादकता में वृद्धि, जिसके लिए वो कहता है कि विज्ञान की शिक्षा दी जाए, वर्क एक्सपीरियंस को महत्व दिया जाए, उत्पादक प्रक्रिया में विज्ञान का प्रयोग किया जाए, व्यवसायीकरण को महत्व दिया जाए। दूसरा है सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता प्राप्त करना। तीसरा है आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तेज करना। और चौथा है सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का निर्माण करना। शिक्षा की संरचना या सीढ़ी जिसे कहते हैं, वह आयोग ने कैसी बताई थी? प्री स्कूल, 3 वर्ष की प्री स्कूल के लिए आयोग बात करता है। इसके अतिरिक्त वह 10 वर्षीय सामान्य शिक्षा की बात करता है। इसमें उसने जो 10 वर्षीय सामान्य शिक्षा बताई थी, वह कही थी कि 4 या 5 वर्ष का निम्न प्राथमिक हो, 3 वर्ष का उच्च प्राथमिक हो और 2 या 3 वर्ष का निम्न माध्यमिक हो और 2 या 3 वर्ष का उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हो। और उच्च शिक्षा के लिए वो कहता है कि जो डिग्री है BA BSc 3 वर्ष की होनी चाहिए और द्वितीय डिग्री कोर्स MA MSc है 2 या 3 वर्ष की, और इसी तरह रिसर्च भी 2 या 3 वर्ष की उसने संरचना दी थी। बाह्य परीक्षा स्कूली शिक्षा के 10 वर्ष बाद ही होनी चाहिए। सेकेंडरी शिक्षा बोर्डों का पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए। हायर सेकेंडरी स्तर पर व्यवसायीकरण किया जाना चाहिए, जिसकी अवधि 1 से 3 वर्ष हो। व्यवसायीकरण पर बहुत जोर देता है। आयोग ने प्रत्येक प्रांत को शिक्षा की अपनी संरचना निर्धारित करने की छूट दी। पाठ्यक्रम के लिए आयोग क्या बात करता है? वो निम्न सुझाव देता है कि पाठ्यक्रम में ये चीज़ें पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए। कार्यानुभव एवं समाज सेवा को महत्व दिया जाना चाहिए। शारीरिक शिक्षा का समावेश होना चाहिए।
नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा का समावेश होना चाहिए। विज्ञान की शिक्षा, हस्तकार्य एवं पाठ्यक्रम में विभिन्नता का समावेश होना चाहिए। त्रिभाषा फॉर्मूले में सुधार होना चाहिए और लड़के व लड़कियों के पाठ्यक्रम को पृथक न किया जाए। प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम अपनाने के लिए स्कूलों को स्वतंत्रता दी जाए। गणित विज्ञान को गणित और विज्ञान की शिक्षा पर जोर देता है। पाठ्य पुस्तकें, वह कहता है कि जो अभी तक हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें बहुत सारी कमी है, रुचि का अभाव है, तो उसके लिए वह अपने सुझाव देता है कि देश की जो सर्वोत्तम प्रतिभाएं हैं उन्हें संगठित किया जाए। शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यपुस्तकों के निर्माण के लिए एक स्वायत्त संस्था की स्थापना करें। शिक्षण विधियों में सशक्त सुधार की वह बात करता है। इसमें वो कहता है कि खोज व प्रसार पर जोर देता है। कहता है कि सायंकाल में अध्यापकों के लिए रेडियो पर वक्तव्य प्रसारित किए जाने चाहिए। वह कहता है कि हायर सेकेंडरी में 40 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या न हो। लोअर प्राइमरी में 50 विद्यार्थी, हायर प्राइमरी और लोअर सेकेंडरी में 45 विद्यार्थी और हायर सेकेंडरी में 40 से अधिक विद्यार्थी नहीं होने चाहिए। निर्देशन एवं परामर्श के लिए वो कहता है निर्देशन को पृथक मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक सेवा नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसे शिक्षा का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। इसके साथ साथ प्राइमरी स्कूल की सबसे छोटी कक्षा से ही निर्देशन आरंभ कर देना चाहिए और साथ ही वह कहता है 10 सेकेंडरी स्कूलों पर एक परामर्शदाता नियुक्त किया जाना चाहिए। निगरानी एवं निरीक्षण, शिक्षा विभाग को निगरानी एवं निरीक्षण का दायित्व संभालना चाहिए। लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए जिला स्तर पर उचित अनुपात में महिला अधिकारी नियुक्त किए जाने चाहिए। मुख्य अध्यापकों को व्यापक शक्तियां दी जानी चाहिए। प्राइमरी स्कूलों का वार्षिक निरीक्षण जिला स्कूल बोर्ड के अधिकारियों द्वारा तथा सेकेंडरी स्कूलों का वार्षिक निरीक्षण प्रांतीय शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए। प्रशासन की समस्या, आयोग ने निम्न संस्थाओं के गठन का सुझाव दिया। उसने कहा कि जो प्रशासन को बनाए रखने के लिए पहला तो नेशनल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना की जानी चाहिए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना की जानी चाहिए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 2 स्तरों में 10 तथा 12वीं पर परीक्षाएं व्यवस्थित करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त वह कहता है नेशनल स्टाफ कॉलेज ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की जानी चाहिए। स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन स्थापित किया जाना चाहिए। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का गठन होना चाहिए। स्टेट बोर्ड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन की स्थापना होनी चाहिए। स्टेट एवेल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जानी चाहिए। स्टेट हायर सेकेंडरी कमेटी की स्थापना करनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड स्थापित किए जाने चाहिए। ब्लॉक स्कूल कमेटी का गठन होना चाहिए। भारतीय शिक्षा सेवा की भी सिफारिश करता है वह। शिक्षा प्रशासन राष्ट्रीय स्टाफ नियुक्त किया जाना चाहिए और NCERT को प्रमुख तकनीकी संस्था के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। शिक्षा सचिव कोई शिक्षा शास्त्री हो। विद्यार्थियों के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए वह क्या सुझाव देता है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम शिक्षा के अन्य कार्यक्रमों के पूरक के रूप में होने चाहिए। मूल्यांकन पर आयोग का सुझाव, लोअर प्राइमरी स्तर पर मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? वो कहता है कि एक इकाई के रूप में प्राइमरी स्तर पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। हायर प्राइमरी स्तर पर मूल्यांकन, वो कहता है कि प्राइमरी स्तर के अंत में ही परीक्षा होनी चाहिए। यहाँ तक के लिए वो कहता है कि मौखिक परीक्षाओं को महत्व दिया जाना चाहिए। बच्चे का जो कुमुलेटिव रिकॉर्ड है, संचित अभिलेख है, उसको संचित रखा जाना चाहिए और तब प्राइमरी स्तर के समाप्ति पर बाह्य परीक्षा होनी चाहिए।
सेकेंडरी स्तर पर मूल्यांकन के लिए आयोग ने क्या सुझाव दिए कि बाह्य परीक्षाओं में सुधार किया जाना चाहिए और जो परीक्षा हो, संपूर्ण परीक्षा जब हो, परीक्षा परिणामों का उल्लेख किया जाना चाहिए, लेकिन उसमें उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण नहीं लिखना चाहिए। अपने परिणाम को सुधारने के लिए विद्यार्थी को उसकी इच्छा अनुसार समूची परीक्षा देने के लिए या कुछ विषयों की परीक्षा देने के लिए आज्ञा दी जानी चाहिए। प्रयोगात्मक स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए और इन स्कूलों को अपना पाठ्यक्रम बनाने, अपनी पाठ्यपुस्तकें निश्चित करने तथा अपनी शिक्षात्मक क्रियाएं आयोजित करने की छूट दी जानी चाहिए। आंतरिक मूल्यांकन को महत्व देता है और कहता है कि कोर्स के अंत में दिए जाने वाले प्रमाण पत्र में बाह्य परीक्षा तथा आंतरिक परीक्षा के मूल्यांकन के परिणामों को अलग अलग उल्लिखित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हायर सेकेंडरी स्तर के लिए आयोग ने सुझाव दिए कि पहली परीक्षा 10वीं के बाद की जानी चाहिए और दूसरी परीक्षा 12वीं के बाद की जानी चाहिए। इसके लिए वह कहता है कि राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन कार्यक्रमों की व्यवस्था हेतु राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए। एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयोग बहुत सारे सुझाव देता है। इसमें वह कहता है कि हायर प्राइमरी, हायर सेकेंडरी, वोकेशनल स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम के अधीन प्रौढ़ों को पढ़ाना आवश्यक बनाना चाहिए। महिलाओं की शिक्षा के लिए वो कहता है कि ग्राम बहनों की नियुक्ति की जानी चाहिए। राष्ट्रीय गृह अध्ययन परिषद की स्थापना की जानी चाहिए, जिसका उद्देश्य पत्राचार कोर्सों की व्यवस्था करने वाली संस्थाओं का मूल्यांकन करना होना चाहिए। प्रत्येक विश्वविद्यालय को प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड की स्थापना करनी चाहिए और विश्वविद्यालय को प्रौढ़ शिक्षा विभाग स्थापित करना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना हो 5 दिसंबर 1969 के सरकारी प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी और इसकी पहली मीटिंग 4 मई 1970 को विज्ञान भवन दिल्ली में आयोजित हुई थी। अध्यापक शिक्षा, शिक्षा को डिग्रियों के कोर्स में एक अनिवार्य विषय के रूप में शुरू करना चाहिए। आयोग कहता है कि BA, BSc, MA उनके साथ जो है एजुकेशन विषय भी पढ़ाया जाना चाहिए। अध्यापक शिक्षा विश्वविद्यालयों के अधीन कर देनी चाहिए। संयुक्त शिक्षा कॉलेजों की स्थापना की जानी चाहिए। सभी प्रांतों में संयुक्त शिक्षा कॉलेजों की स्थापना हो। प्रांतीय अध्यापक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए। प्राथमिक तथा माध्यमिक प्रशिक्षण कॉलेजों में उन विषयों के अध्ययन की व्यवस्था भी हो जिनमें शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए। माध्यमिक स्तर के अध्यापकों के लिए आयोग क्या सुझाव देता है? सेकेंडरी प्रशिक्षण कॉलेज के अध्यापक MA होने चाहिए। एक MA किसी शैक्षणिक विषय में और दूसरा MA शिक्षा शास्त्र होना चाहिए। उनमें से कुछ को PhD भी होना चाहिए। प्रशिक्षण कोर्स की अवधि क्या होनी चाहिए? 1 वर्ष होनी चाहिए। ग्रीष्मकालीन संस्थाओं का गठन किया जाना चाहिए। वही विषय पढ़ाने की आज्ञा हो जिस विषय से उन्होंने कॉलेज स्तर पर पढ़ाई की है। प्राथमिक अध्यापकों हेतु संस्थाएं, इसमें वो योग्यता कहता है कि जो अध्यापक वहाँ पे पढ़ा रहा हो वो MA शिक्षा शास्त्र हो और B.Ed हो। वह MA किसी विषय में MA हो और B.Ed हो। प्रशिक्षण कोर्स की अवधि वो कहता है कि प्राइमरी अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कोर्स 2 वर्ष का होना चाहिए। सामान्य सुधारों में वह कहता है कि शुल्क समाप्त कर देना चाहिए। छात्रवृत्तियां तथा ऋण की व्यवस्था की जानी चाहिए।
प्रयोगात्मक तथा प्रदर्शनात्मक स्कूल इन प्रशिक्षण कॉलेजों से संबंधित होना चाहिए। संस्थाओं का आकार। प्राइमरी प्रशिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों की संख्या कम से कम 240 तक होनी चाहिए और सेकेंडरी प्रशिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों की संख्या 200 तक होनी चाहिए। आर्ट तथा विज्ञान के कॉलेजों के साथ संबंधित अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं को समाप्त कर देना चाहिए। उनके स्थान पर बड़ी प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित की जानी चाहिए। संस्थाएं कहाँ पर स्थापित होनी चाहिए? विशेषकर प्राइमरी प्रशिक्षण संस्थाएं देहाती इलाकों में अवश्य स्थापित की जानी चाहिए। यूजीसी को अध्यापक शिक्षा के स्तर का दायित्व लेना चाहिए और जो अध्यापक कई वर्षों तक अपनी व्यावसायिक योग्यता में सुधार नहीं करते उनका इंक्रीमेंट बंद कर देना चाहिए। प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय अध्यापक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए। वेतनमान में सुधार के लिए बात करता है कि अध्यापकों का वेतनमान प्रत्येक 5 वर्ष में संशोधित किया जाना चाहिए। रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए वह कहता है कि अवकाश प्राप्ति से संबंधित सभी सुविधाएं अध्यापकों को मिलनी चाहिए। उन्हें पीएफ पर अधिक ब्याज देना चाहिए। 60 वर्ष में रिटायरमेंट और इसके पश्चात भी 5 वर्ष और दिए जा सकते हैं। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय अवार्ड शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिए जाने चाहिए। आयोग के अनुसार त्रिभाषा फॉर्मूला क्या है? मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा, केंद्र की सरकारी भाषा या सहायक सरकारी भाषा और एक आधुनिक भारतीय भाषा या विदेशी भाषा। इन तीनों को वह त्रिभाषा फॉर्मूले में सम्मिलित करता है। विश्वविद्यालय स्तर पर भाषा अध्ययन को अनिवार्य न बनाने की बात करता है। नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा पर आयोग ने क्या सुझाव दिए? उसने कहा केंद्र और राज्य सरकार की सभी संस्थाओं में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सुझावों के अनुसार नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा प्रारंभ कर देनी चाहिए। टाइम टेबल में इसके लिए कुछ पीरियड निर्धारित कर देने चाहिए। डिग्री कोर्स में विश्व के सभी धर्मों का सामान्य अध्ययन सम्मिलित होना चाहिए। महिला शिक्षा। श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में नियुक्त राष्ट्रीय नारी शिक्षा कमेटी, श्रीमती हंसा मेहता कमेटी और भक्तवत्सलम कमेटी के सुझावों का आयोग ने समर्थन किया और उसके लिए उसने कहा कि लड़कियों के लिए पृथक स्कूल कॉलेज खोले जाने चाहिए। लैंगिक आधार पर पाठ्यक्रम में भेद नहीं होना चाहिए। गृह विज्ञान को ऐच्छिक विषय बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसे लड़कियों के लिए अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए। अंडर ग्रेजुएट स्तर पर महिलाओं के लिए पृथक कॉलेज स्थापित किए जा सकते हैं, परंतु पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर पृथक कॉलेज स्थापित करना आवश्यक नहीं है। नारी शिक्षा संबंधी अनुसंधान विभाग स्थापित करने चाहिए। शिक्षा का व्यवसायीकरण। इसके लिए आयोग कहता है तकनीकी हाई स्कूलों तथा जूनियर तकनीकी स्कूलों द्वारा विद्यार्थियों को औद्योगिक कार्यों के लिए तैयार किया जाना चाहिए। अंशकालिक कोर्सों की व्यवस्था की जानी चाहिए और कृषि एवं इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक में औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए पूर्णकालिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। आयोग ने सेकेंडरी शिक्षा के व्यवसायीकरण पर अत्यधिक बल दिया। कार्यानुभव को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने का उसने सुझाव दिया और कहा कि राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा को उत्पादकता के साथ जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। दूरस्थ शिक्षा। कोठारी आयोग का सशक्त सुझाव है कि पत्राचार गृह अध्ययन कोर्सों द्वारा दूरस्थ शिक्षा का व्यापक रूप से गठन किया जाना चाहिए। इसके लिए रेडियो एवं दूरदर्शन में कार्यक्रम हो, अध्यापकों को कोर्स करवाए जाने चाहिए जिसमें नवीन शिक्षण विधियां व तकनीकी हों। आयोग के अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य और लक्ष्य तथा कार्य क्या हैं? उसने कहा कि विश्वविद्यालय को नया ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए।
सभी क्षेत्रों में सही प्रकार का नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। समाज को कुशल पुरुष व स्त्रियां प्रदान करना चाहिए। सामाजिक समानता और न्याय को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न करना चाहिए। स्वस्थ मनोवृत्तियों और आदर्श का विकास करना चाहिए। उच्च शिक्षा में दाखिले के लिए आयोग क्या कहता है? 3 मापदंडों का निर्धारण करता है। संस्थानों में उपलब्ध शिक्षकों और सुविधाओं के अनुपात में दाखिले किए जाने चाहिए। विश्वविद्यालय द्वारा विशिष्ट रूप से उल्लिखित की गई योग्यताओं के अनुसार दाखिले किए जाने चाहिए और संस्थानों को केवल सर्वोत्तम छात्रों का चयन करना चाहिए। विश्वविद्यालय की स्वायत्तता संबंधी क्या सिफारिश करता है? वह कहता है कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता निम्नलिखित में निहित है। छात्रों का चयन, शिक्षकों का चयन, उनकी पदोन्नति, इसके द्वारा पाठ्यक्रम का निर्धारण, शिक्षण विधियों का चुनाव और शोध का क्षेत्र, इनमें उन्हें स्वायत्तता दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त वह कहता है विश्वविद्यालय के स्तर पर महाविद्यालयों की स्वायत्तता को मान्यता और सम्मान दिया जाना चाहिए। छात्र प्रतिनिधियों को अकादमिक काउंसिलों में भाग लेना चाहिए और आर्थिक सहायता के लिए वह कहता है कि राज्य सरकारों को विश्वविद्यालयों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। यूजीसी को राजकीय विश्वविद्यालयों को विकासात्मक और प्रबंधात्मक अनुदान प्रदान करने चाहिए। धन्यवाद।